गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास में आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा प्रकरण है हिंसा वॉयलेंस। निधि प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद। जो हिंसा के अंतर्गत शिक्षण बिंदु हैं आज के हमारे क्या रहेंगे? हिंसा क्या है, हिंसा का अर्थ एवं परिभाषा, हिंसा की विशेषताएं, हिंसा के कार्य, हिंसा क्या करती है, हिंसा के प्रकार और हिंसा को रोकने वाले जो उपाय हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे हिंसा के अंतर्गत। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंसा है क्या। बेसिकली देखा जाए जो हमारा वर्तमान टाइम है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है वो हर एक मनुष्य में या समाज में विभिन्न तरह से वो फैली हुई है, देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, जिससे कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वहाँ पर तनाव युक्त, संघर्ष युक्त देखने को मिलता है, जिससे जटिलता बनी हुई है एनवायरनमेंट में। और केवल ये हमारे भारत की ही स्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंसा जो है एक जटिल समस्या बनी हुई है। और इस समस्या का जो निदान है या समाधान है सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। हिंसा का अर्थ और परिभाषा क्या है? हिंसा शब्द जो है हिंस धातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी को पीड़ा देना। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो हिंसा के आधार पर किसी भी प्राणी को पीड़ा देना हिंसा है। और आगे देखते हैं, जिस कार्य से दूसरों का अहित हो वही हिंसा है। आमतौर पर शारीरिक प्रताड़ना या किसी को मारना पीटना, किसी को मानसिक दुख देना, किसी पर क्रोध करना, यह सब रूप जो है वो हिंसा के ही अंतर्गत आते हैं। देखते हैं हम कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं हिंसा की। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना हिंसा है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। कुलदीप सरावत, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में होने वाला शोषण हिंसा है। वो राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें जो शोषण हो रहा है वह हिंसा है। प्रोफेसर राकेश कुमार ने बोला है, हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया है। समाज में जिसका विरोध हो रहा है उसके अंतर्गत उसको बोला है, हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है जिसके माध्यम से सार्वजनिक विकास एवं सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर हानि पहुंचती है। इसका पूर्ण संबंध विनाश एवं हानि से होता है। जहाँ पर भी हिंसा बढ़ रही है वहाँ पर जो संबंध है, उसका रिलेशन है, वहाँ पर विनाश हो रहा है और हानि हो रही है। इसके बारे में बोला गया है। लास्ट डेफिनेशन जो है भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग है, मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। हाँ, हिंसा की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं हिंसा की। हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में, वायलेंस एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एंटिसिपेटिक प्रोसेस, जो समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में बोला गया है हिंसा को, जो व्यक्ति समाज में एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं और समाज में हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं, उनको समाज में कोई स्थान नहीं मिलता और किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता। समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि उसे समाज में एक स्थान मिले, और जो व्यक्ति समाज में मतलब स्थान नहीं मिलता या फिर वो हिंसा फैलाता है तो उसके विरुद्ध जो है समाज रहता है। और जो समाज के नियमों के अनुसार व्यक्ति नहीं चलता है उसको पशु के समान माना गया है। नेक्स्ट वन इज हिंसा मूल्य विरोधी प्रक्रिया है। मूल्य विरोधी, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सच बोलना है, सदैव एक दूसरे से प्रेम की भावना रखना है, परोपकार करना है, सद्भावना और सबको सुखी देखना, ये जिसके अंदर ये फीलिंग है वो सही है व्यक्ति। और जिसके अंदर ये वाली फीलिंग ना होकर इसके अपोजिट फीलिंग है, उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
और इसके अंतर्गत आशावादी एवं समाजवादी सामाजिक मूल्यों के विरोध में कार्य संपन्न किए गए हैं। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने को सुख प्राप्त हो रहा है, उनको ऐसा फील होता है, ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। हिंसात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है उनके अंतर्गत। नेक्स्ट जो है, हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में। थर्ड है, हिंसा विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है। हिंसा में सामाजिक विकास एवं अन्य विकास रुक जाता है। जो है हिंसा से धन जन की हानि भी होती है, और हिंसा जितनी बढ़ती है वहाँ पर उतने ही विनाश भी बढ़ता चले जाता है। इसलिए हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों से हमें हमेशा डिस्टेंस बना के रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और जो अशिक्षित लोग होते हैं वो हिंसा को बढ़ावा भी देते हैं और हिंसा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे विनाश भी काफ़ी देखने को मिलता है। और जो हमारे मार्ग हैं किसी भी विकास से संबंधित, वो उनके द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, वो उनमें बाधा बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, हिंसा मानव विरोधी प्रक्रिया के रूप में। हिंसा जो है मानव विरोधी प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है, और मानवीय गुणों में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाए, किसी गरीब को ना कष्ट पहुंचाए। ये जो जितने भी गुण हैं ये होने चाहिए, बट अगर किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं है, इसके अपोजिट है, तो उसमें हिंसावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, और किसी न किसी रूप में वह दूसरे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट है, हिंसा एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हिंसा होती है वहाँ कष्ट होना स्वाभाविक है। जहाँ पर भी हिंसा होगी वहाँ पर कष्ट होगा ही होगा। इसलिए हिंसा एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। जब चोर कहीं से, एग्जाम्पल देखते हैं, जब चोर कहीं से धन लूटते हैं तो व्यक्ति को कष्ट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो उसको पीटता भी है या उसको कुछ बुरा भी बोलता है, तो व्यक्ति प्रत्येक हिंसात्मक कार्य द्वारा कष्ट उत्पन्न किया, उसको फिजिकल तो कष्ट हो ही रहा है, उसे मानसिक कष्ट भी होता है इसके साथ साथ। हिंसा एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में। हिंसा एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में है। इसमें देखें तो हम कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि सभी को सुख मिले, सब कष्टों से दूर रहें, और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और जो इसके अपोजिट व्यक्ति हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले, वो चाहते हैं कि इसके विपरीत दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचे या फिर समाज में अशांति फैलाएं। इस तरीके के व्यक्ति होते हैं। हिंसा के कुछ कार्य भी हैं। हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है, मेंटल टॉर्चर जिसे बोला जाता है, वो उसका वर्क भी करती है। हिंसा अप्रत्यक्ष रूप से कमज़ोर व्यक्तियों पर हिंसात्मक कार्यवाही करती है। जो व्यक्ति कमज़ोर हैं उन पर ही व्यक्ति हिंसात्मक रूप से कार्यवाही करता है। हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है। जैसे उसमें अभी एग्जाम्पल दिया गया था कि चोर धन तो लूट कर लेकर जा रहा है, बट उसे पीट भी रहा है, तो उसे शारीरिक पीड़ा भी दे रही है। मेंटल टॉर्चर क्या है? धन भी लूटा है। हिंसा भाईचारे की भावना को समाप्त करती है। हिंसा लोगों में आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना को जागृत करती है। जहाँ पर भी हिंसा बढ़ती है वहाँ पर लोगों में मतलब एक गुस्सा और प्रतिशोध की भावना, अगर उस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो मैं उसके अपोजिट उसके साथ में इस तरीके का बिहेवियर करूँगा, इस तरीके की भावना का जन्म देती है हिंसा। हिंसा युवा वर्ग के लोगों को पथ भ्रमित करती है। जो यूथ है हिंसा के द्वारा वो अपने जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो उसको छोड़कर अन्य दूसरे मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, तो इट मीन्स वो पथ भ्रमित हो जाते हैं। इन सब मानवीय मूल्यों को, इन सब नहीं है, ये हिंसा मानवीय मूल्यों को समाप्त करती है। बाय मिस्टेक इन सब हो गया है। हिंसा जो है हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं उन सभी को खत्म करती है। हिंसा क्या करती है उसके बारे में जानते हैं। हिंसा जीवन का विनाश करती है। हिंसा जीवन का विनाश करती है। सामाजिक असंतुलन,
युद्ध की स्थिति उत्पन्न करती है, भेदभाव की स्थिति, धन की हानि, असंतोष का वातावरण। ये सभी कार्य जो है हिंसा के द्वारा होते हैं। इनको अब ब्रीफ में जानते हैं कि हिंसा किस तरीके से जीवन का विनाश करती है। हिंसा द्वारा मानव का जीवन जो है नष्ट हो जाता है। हिंसा कहीं भी हो, किसी भी प्रकार की हो, जीवन को जो है विनाश की ओर अग्रसर करती है। वर्तमान समय में ही अगर देखें हम कि ऐसे व्यक्ति जो हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाते हैं या उस प्रवृत्ति को अपनाने के कारण वो लोग अपना जीवन तक खो देते हैं, जिनमें हिंसात्मक गतिविधियां समाज में भय उत्पन्न करती हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सामाजिक असंतुलन अगर देखा जाए तो जिस समाज में हिंसात्मक वातावरण होता है वहाँ व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने से, किसी को बोलने से, कहने से भी वहाँ पर वो डरता है कि हाँ, अगर मैं ये बात बोलूँगा तो वो उससे पहले ही डरने लगता है। नहीं, हिंसा के भय से इस प्रकार के समाज में रहना ही पसंद करते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पर रहना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे समाज में धीरे धीरे वहाँ से लोग बाग जो है पलायन करने लगते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और समाज पूर्णतः अर्थव्यवस्थित हो जाता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की वो बिल्कुल अर्थव्यवस्थित हो जाती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करती है। जो हिंसा है वो युद्ध की स्थिति उत्पन्न करती है। समाज में हर तरीके के व्यक्ति होते हैं और ऐसा भी होता है कि हिंसा के लिए स्वयं प्रेरित भी होते हैं और दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी प्रेरित किए जाते हैं। और यदि सरकार द्वारा इन सभी हिंसात्मक संगठनों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया तो ऐसे जो बाहरी देशों से मिलकर बहुत सी बार जो है व्यक्ति युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न करवा देते हैं, जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार हिंसा, गृह युद्ध एवं विभिन्न देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न कराने में एक रोल प्ले करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। भेदभाव की स्थिति भी के द्वारा हिंसा होती है। हिंसात्मक गतिविधियों में भेदभाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। जिन व्यक्तियों को समाज में एक अच्छा रेप्यूटेड स्थान मिला हुआ है और शक्तिशाली है, मतलब शक्तिशाली इन द सेंस वो हर एक तरीके से सक्षम है, वह जो है निचले तबके के लोग जो हैं, कमज़ोर व्यक्ति जो हैं, उन पर अत्याचार करता है और इससे कमज़ोर लोगों का जो है शोषण होता है, जिससे उच्च एवं निम्न व्यक्तियों में एक डिफ्रेंसिएशन, भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। धन की हानि भी होती है। सामान्य रूप से जब भी हिंसा हो रही है देखने को मिलती है तो वहाँ पर धन की हानि भी होती है। वर्तमान में अधिकतर देखा गया है कि भीड़ जब भी एकत्रित होकर सरकारी एवं व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंचाती है तो व्यक्ति में समूह में एकत्रित होकर अपनी मांगों को, अपनी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करवाने की जिद करती है और जिद पूरी न हो पर वहाँ पर वो तोड़ फोड़ करने लगती है। इस प्रकार की हिंसा से धन की हानि होती है। जो भी वहाँ पे तोड़ फोड़ की है उन चीज़ों की हानि हुई है तो वो दोबारा जब लाया जाएगा सामान, जो भी प्रोडक्ट आएंगे तो उसके द्वारा वो धन की हानि की जाती है। असंतोष का वातावरण, हिंसा के द्वारा जो है समाज में असंतोष का वातावरण भी होता है और समाज में जो व्यक्ति हिंसा फैलाते हैं उनको ये वाला डर भी नहीं होता है कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों को कभी पुलिस पकड़ भी सकती है या फिर लोगों के प्रति वे हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। ये व्यक्ति असंतोष में रहते ही हैं। इस प्रकार समाज में चारों ओर असंतोषी का वातावरण बना रहता है। अब देखते हैं कि हिंसा के प्रकार कौन कौन से हैं। हिंसा के प्रकार हैं घरेलू हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। देखते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। घरेलू हिंसा जो है वो परिवार से ही संबंधित होगी। घरेलू इट मीन्स घर कहाँ से बन रहा है, जहाँ परिवार है। परिवार के जो निकट संबंधी हैं आपके, उनके मध्य होने वाली कुछ लड़ाइयाँ, उनको ही घरेलू हिंसा बोला गया है। एक डेफिनेशन दी है आचार्य ने। घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार में अपने जो पति पत्नी, साथी, संगी या अन्य परिवार के सदस्य के प्रति
निर्देशित शारीरिक या लैंगिक या मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग से है। जो भी ये सारी बातें बोली गई हैं ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं कि हाँ, घरेलू हिंसा किस तरीके से रोकी जा सकती है। बालकों में घरेलू हिंसा के अंतर्गत जब भी माता पिता में लड़ाई हो रही है तो वो अपनी आपसी समझ के द्वारा उस हिंसा को ख़त्म करें, मारपीट ना करके उन चीज़ों को अपने आप में आपसी बात करके उन लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई को मार पीट रहा है तो माता पिता द्वारा यह समझाया जाना चाहिए कि बड़ा भाई छोटे भाई को ना पीटे। इस तरीके के कुछ उपाय किए जाने चाहिए घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या है? मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आती हैं जो व्यक्ति को मानसिक आघात के रूप में आघात पहुंचाती हैं। जैसे किसी कर्मचारी से घंटे की जगह 10 घंटे कार्य करवाना, मानसिक तनाव में रखना, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, सबके सामने डांटना आदि क्रियाएं जो हैं व्यक्ति को शारीरिक रूप से कम मानसिक रूप से अधिक परेशान करती हैं। वो सभी के सभी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए भी कुछ उपाय हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा को रोकने के लिए। जब भी क्रोध एवं हिंसात्मक स्थिति होती है तो उस टाइम बच्चों को सामान्य रूप में लाने की कोशिश की जानी चाहिए। बालक को कभी भी जो डिप्रेशन की स्थिति में आ गया है उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। बालक से कभी भी अभिभावक को जो है पेरेंट्स को आवश्यकता से अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो उसे मतलब ये जो है साइकोलॉजिकल हिंसा वायलेंस वो नहीं होगा। बालकों में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग जो है डेवलप करवाते रहना चाहिए, उसको आशावादी सोच वाला बनाना चाहिए। सामान्य रूप से बालकों में उनकी योग्यताओं के अनुसार मानसिक कार्य करवाने चाहिए और जब उनको ये कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, अगर उन्हें उनकी मानसिक योग्यता से ज़्यादा कार्य दिए जाएंगे तो उससे बच्चे में एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। तो इन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। नेक्स्ट है ढांचागत हिंसा। ढांचागत नहीं, शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा क्या है? किसी प्राणी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, शारीरिक कष्ट देना अथवा पीड़ा देना शारीरिक हिंसा कहलाती है। उसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं शारीरिक हिंसा को रोकने के लिए। जब भी बालक को प्रारंभिक जो छोटा होता है बच्चा, उसमें मानवता एवं नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और घर परिवार में बालक एवं जो लड़का है और लड़की हैं उनमें मतभेद को, जो डिफरेंसेस हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। शिक्षकों को किसी भी अवस्था में बालक को जो है पनिशमेंट, दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और जो चाइल्ड लेबर वाली चीज़ टेंडेंसी है, 14 से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ढांचागत हिंसा। जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संख्या द्वारा किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के हितों की क्षति होती है तो उसे ढांचागत हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं ढांचागत हिंसा के, जैसे क्लासिसिज्म, नेशनलिज्म, इस टाइप के कुछ उदाहरण हैं। ढांचागत हिंसा को भी रोकने के लिए कुछ उपाय हैं उसके। तो सरकार द्वारा जो है हिंसात्मक आंदोलन पे वो पूरी तरह से बैन करना चाहिए। समाज में जो वर्ण व्यवस्था को अधिक सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समाज में अनेक प्रकार के रहने वाली जो जातियां हैं सभी में समानता होनी चाहिए और समाज में जो वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित बनाना चाहिए। समाज में रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए। लास्ट वन इज भारतीय संस्कृति में अश्लीलता, वल्गारिटी।
जो लोकप्रिय संस्कृति का आशय भारतीय एवं पाश्चात्य जो दोनों संस्कृतियां हैं उससे है। भारत में भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो पाश्चात्य संस्कृति भी है वो भी लोकप्रिय हो चुकी है एट अ प्रेजेंट टाइम। भारत में संस्कृति में जो लोकगीत में जो वल्गर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि हाँ जो भी हमारे भजन हैं उनको जो है फिल्मी जो गाने हैं उनकी तर्ज पर बनाया जाता है, तो उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, वो चीज़ें सही नहीं है। इसके लिए भी कुछ उपाय हैं। लोकप्रिय संस्कृति में उन गीतों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए जिनमें वल्गर वर्ड्स यूज़ हो रहे हों। जो वल्गैरिटी से रिलेटेड डांसेस होते हैं उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने पर, प्रेजेंट किए जाने पर बैन किया जाना चाहिए। ऐसे कवियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनकी कविताओं में कुछ ना कुछ एक शिक्षा निहित हो, कोई एक मोरल निहित हो, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी परंपराओं पर बैन करना चाहिए जिसमें महिलाओं द्वारा लोकगीतों में अब्यूज़ किया जाता हो, उनको रोका जाना चाहिए।